Namya this side, and guys let's see आज का एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर, एंड उसके बाद एज यूजुअल हम जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर और कल के लिए हम लेवल्स मार्क करेंगे। तो मोटा माटी अगर आपने आज निफ्टी को ऑब्जर्व किया होगा, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, लेट मी पुट दिस ऑन फ्लोट ऑन टॉप। अभी एक्चुअली रिसेंटली मैंने थोड़े से वीडियोस रिकॉर्ड किए थे फॉर माई कंटेंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना @namya_trades। वहाँ पर मैं आपको रियल लाइफ मार्केट अपडेट्स भी देती हूँ, एंड वहाँ के आई थिंक स्टोरीज़ जो मैं डालती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ लुकिंग होती हैं। सो नाउ विद दैट लेट्स स्टार्ट विद डेली एनालिसिस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी का गैप काफ़ी अच्छे से फिल किया। इसका बेसिकली इसको कहती हूँ मैं टच एंड गो। तो टच द गैप एंड गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसने वही किया, गैप को टच किया एंड इट वेंट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसके बाद सीधा सीधा हमें गैप अप देखने को मिला था कल, क्योंकि इंडिया में अनाउंस हुए थे कुछ रेट कट्स। तो बेसिकली ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा हमें मोमेंटम दिखाया है, एंड इनफैक्ट आई वाज इन मारुति एंड हीरो मोटोकॉर्प। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं मारुति को बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, बिकॉज उसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। सो नाउ निफ्टी में जो आज डेली कैंडल बनी है इट इज़ प्रिटी गुड। तो उसको देखकर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मे बी मार्केट इज़ एबल टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, जो कि ये काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रही है। और उसके बाद लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रही है ना, मे बी कल अगर ये थोड़ा सा पुश अप करने की भी ट्राई करती है तो RSI 60 से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट करता है और साथ में 60 RSI भी रिजेक्ट होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर रिजेक्शन दिखाई दे रही है, एंड अगेन वी कैन गो टू द सेम लेवल और लोअर। ठीक है, तो उसके बाद इसी नोट पर हम जाते हैं 4 आवर्स में और देखते हैं कि क्या हमारा बन रहा है सीन। तो एज वी कैन सी यहाँ पर हमें कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वो 60 के ऊपर ही गया इन द नेक्स्ट पुश अप, दैट वाज टुडे। और फिर आप ये वाली ट्रेंड लाइन तो प्लीज़ मार्क करके ही रखना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी बिकॉज ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी, बट आज ही निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और दोबारा से नीचे आनी स्टार्ट हुई, बट दोबारा ऊपर गई। दिस इज़ अ सिंबल कि निफ्टी वांट्स टू गो अप। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज़ टुमारो। हमारा काम है लेवल्स मार्क करके रखना ऑन और स्मॉलर टाइम फ्रेम, ताकि हम ऑप्शंस को ट्रेड कर सकें, राइट गाइस। सो इसी नोट पर लेट्स मार्क द लेवल्स। सो दिस वाज इन द मॉर्निंग। इसको एक बार हम हटा देते हैं और फिर दोबारा से आज के लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं। तो अगर आपको मेन रेजिस्टेंस दिख रही होगी, राइट, तो ये आपको सामने सामने पता चल ही गया होगा कि इट इज़ दिस रेजिस्टेंस जो ये यहाँ पर हमें दिख रही है। और इसको इनफैक्ट हम रेड से मार्क करते हैं, इफ़ यू नो मी एंड इफ़ यू फॉलो। और फिर उसके बाद हम जाते हैं सपोर्ट मार्क करने के लिए। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो ऑफ कोर्स ये वाली लाइन है, और इस लाइन को मार्क करने के लिए हम इस विक का यूज़ कर सकते हैं, और इसको मैं एक जोन मार्क कर दूंगी इंस्टेड ऑफ अ लाइन, बिकॉज हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस लाइन की जगह ना जोन मार्क करना चाहिए, बिकॉज मार्केट एक लाइन में थोड़ी ना फॉलो करेगी, उस एक जोन को फॉलो करेगी, राइट। तो ये हमारा सपोर्ट है, इसलिए हम इसको ग्रीन कलर से एक्चुअली मार्क करेंगे। तो ये हमारा हो गया, एंड नेक्स्ट इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, राइट। तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट ये कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर एक SR फ्लिप था। लेट मी शो यू कैसे। ये देखो, यहाँ पर ये था सपोर्ट, ये इसको वो किया, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, उप्स सॉरी। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे गया, इसने सपोर्ट लिया और ये ऊपर गया। अब इसने दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो ये हमारे दो सपोर्ट जोन्स दिख रहे हैं,
और अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रीवियस डेटा लेते हैं। और आप अपने इसमें ये वाला गैप भी प्लीज़ मार्क करके रखना, बिकॉज इट वाज अ नाइस गैप जो निफ्टी ने बनाया हुआ था। इसको हम एफ से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखो ना गाइस, बेसिकली एक टिप क्या होती है, टिप, योर टिप हियर इज ये वाली एंगल्फिंग कैंडल। अगर इस एंगल्फिंग कैंडल को कल या परसों निफ्टी ब्रेक करता है और दोबारा से इधर रीटेस्ट करने के लिए आता है, इट विल बी अ वेरी गुड लॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसको सर्कल करके रखो, ये वाला गैप मार्क करके रखो, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्क करके रखो, एंड नेक्स्ट हमारी ये वाली सपोर्ट तो है ही, राइट। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर एंड लेट्स सी कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। सो बैंक निफ्टी इंडेक्स फॉर द डेली टाइम फ्रेम, तो जो डेली टाइम फ्रेम पर इट्स एक्चुअली लुकिंग काइंड ऑफ गुड, लेकिन अभी थोड़ा ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक इट कैन गिव अ रेजिस्ट, इट कैन बी अ रेजिस्टेंस ओवर हियर एंड देन रिजेक्ट फ्रॉम हियर, और फिर उसके बाद एक बारी हम यहाँ पर इसको मार्क करके रख लेते हैं, बिकॉज यहाँ से हमारा लॉन्ग बनता था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट जोन बन गया, राइट। तो ये वाली अभी लाइन की आप मार्क करके रख सकते हो, बट एज सच कोई ज़्यादा नीड नहीं है। जस्ट सेकेंड। उसके बाद अब मैं आती हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बेसिकली हमें यही दिखाई दे रहा है कि वो एक्चुअली रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे 60 से। सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। उस साइन को हमें एक्चुअली कल काफ़ी ज़्यादा ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, और आप फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोज देखना कि वो बुलिश है या बेरिश है, उसके हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल सकती हैं। ओके, एंड लेट्स मार्क द लेवल्स एंड सी कि क्या कोई लेवल चेंज हुआ है। तो सिंपली आप इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर लेके आ सकते हो। ये वाला रेजिस्टेंस जोन तो एज इट इज़ ही है, और ये एक्चुअली हमारा बन गया है सपोर्ट जोन, राइट। तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ये दोबारा से रेजिस्टेंस बना, और कल देखते हैं कि हमारा क्या सीन बनता है। तो बेसिकली मोटा मोटा आप ये 4 रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स अपने उसमें मार्क करके रख सकते हो, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ बाकी कल देखते हैं कि क्या इसमें हमारे पास बन रहे हैं सिनेरियोज। और अभी के लिए तो एक्चुअली बैंक निफ्टी की ये वाली जो कैंडल थी वो काइंड ऑफ एक रिजेक्शन कैंडल ही है, बट लेट्स सी। और आप ये मार्क करके रखो प्लीज़ अपने उसमें, और अगर ये ब्रेक होता है देन इट कैन गिव अ मूव टिल 56,150। That's it for today, guys. Make sure to follow me and please subscribe to my YouTube channel. I'm working very hard to put my reels and shorts regularly. So please support karte raho. Thank you so much. Bye bye. See you all tomorrow.